तो गाइस आप लोगों ने क्या लगा रखा है, खूनी मंडे हॉरर डॉक्यूमेंट्री वीडियो लेके आओ, हॉरर वाली वीडियो लेके आओ। मतलब मेरे डीएम्स भर रखे हैं, मेरे कमेंट्स में बहुत सारे मैसेजेस आ रखे हैं आप लोगों के। तो जैसा आपने कहा और आपका भाई लेके आ गया। तो गाइस अभी मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये हॉरर डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, इन पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं भर के। और अभी तुम ये चैनल देख रहे हो खूनी मंडे करके, इस कैटेगरी में सबसे बड़ा चैनल अभी यही है। और भाई इनकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा है और ये सारी ही 2D एनिमेशन हॉरर डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस बनाते हैं जिनमें मिलियंस में व्यूज़ रहते हैं, आप देख सकते हो इस चैनल पे। तो बस अब मैं सिखाऊंगा कि तुम भी ऐसी हॉरर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कैसे बना सकते हो, वो भी एकदम फ्री में। तो आराम से बैठ जाओ कंबल ओढ़ के, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। और इस वीडियो को एक लेसन की तरह देखो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें एक पार्ट्स में डिवाइड कर दी हैं। हम एक एक चीज़ें एक एक पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। और हाँ गाइस, आप लोग बोलते रहते हो ना कि भाई तू लॉन्ग वीडियो नहीं बनाता, तो सबसे पहले तुम ये फाइनल रिजल्ट देख लो। मैंने ऑलरेडी 2-2.5 मिनट की हॉरर वीडियो बना ली है तुम्हें दिखाने के लिए। तो तुम ये फाइनल रिजल्ट देख लो, उसके बाद बात करते हैं। अगर कोई कहे कि दिल्ली की छतों पर एक ऐसा साया घूम रहा था जो इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं, तो क्या आप यकीन करेंगे? साल था 2001 और रात होते ही दिल्ली के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि बाहर था मंकी मैन। दिल्ली, लाखों लोगों की भीड़, पर उस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा था। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थीं, एक रहस्यमयी प्राणी लोगों पर हमला कर रहा है। कहा जा रहा था कि वो रात में आता है, छतों से कूदता है और अचानक गायब हो जाता है। पहला मामला आया पूर्वी दिल्ली से, एक आदमी जिसके चेहरे पर गहरे जख्म थे। उसने कहा उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पूरा काले बालों से ढका हुआ था। धीरे धीरे ऐसे मामले बढ़ने लगे। किसी को छत से गिरा दिया गया, किसी पर नुकीले पंजों से हमला हुआ। डर अब अफवाह नहीं था, डर हकीकत बन चुका था। लोग रात भर जागते रहते, डंडे, चाकू, लोहे की रॉड लेकर। बच्चों को छत पर जाने से मना किया गया। कुछ लोग डर के मारे खुद ही छत से कूद गए और यहीं पहली मौतें हुईं। दिल्ली पुलिस हरकत में आई, स्केच बनाए गए। बताया गया कि उसने हेलमेट पहना हुआ था, चेहरे पर मास्क और पैरों में धातु जैसे पंजे। लेकिन सवाल था, अगर वो इंसान है तो इतना अजीब क्यों, और अगर जानवर है तो हेलमेट क्यों? एक रात पूरा इलाका जाग रहा था। लोगों ने दावा किया उन्होंने मंकी मैन को छत पर दौड़ते देखा। भीड़ जमा हुई, चीख पुकार मच गई और तभी एक आदमी छत से गिर पड़ा। वो आदमी मंकी मैन नहीं था, वो एक आम इंसान था। पुलिस ने बताया डर और अफवाहों ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। ज्यादातर चोटें खुद घबराकर गिरने से हुई थीं। कोई मंकी मैन कभी पकड़ा नहीं गया। तो सवाल ये है, अगर मंकी मैन नहीं था तो लोगों ने जो देखा वो क्या था? क्या वो सिर्फ डर था या फिर कुछ रहस्य आज भी अंधेरे में छुपे हैं? अगर आपको लगता है कि मंकी मैन सिर्फ अफवाह नहीं था तो कमेंट में बताइए। तो आया ना मज़ा? मुझे खुद ये वीडियो बनाने के बाद देखने में काफ़ी मज़ा आया था। तो भाई ऐसी हॉरर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बहुत सारे लोग देखना पसंद करते हैं, स्पेशली मैं भी ऐसी वीडियोस देखता हूँ अभी भी, और बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मैंने इस वीडियो में जो भी टूल्स यूज़ करे हैं वो सारे फ्री हैं, तो आप कंप्लीटली फ्री ये वीडियोज़ बना सकते हो। तो चलो जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। मेरा नाम है संदीप और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो गाइस जो मैं अभी यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ वो सेम चीज़ आप अपने फ़ोन पर भी कर सकते हो, कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और अभी मैं जो तरीका आपको एक्सप्लेन करूँगा वो भी बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम ChatGPT पे आ जाएंगे एंड देन उसके बाद हमें ये खूनी मंडे टाइप से हमें बनाना है, तो इन्हीं के पेज पे आ जाएंगे हम, ठीक है, इनके चैनल पे। और यहाँ से कोई भी वीडियो आप प्ले कर लेना, जो भी आपको जैसी बनानी है वो वीडियो आप पिक कर लेना। लाइक मैंने ये वाली पिक कर ली है, ठीक है। तो ये मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ से और सिंपली इसका URL हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ChatGPT में आके पेस्ट कर देंगे, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना, सिंपल पेस्ट कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम URL के साथ ही अगर कोई प्रॉम्प्ट देते हैं ना, कई बार ये सही से एनालाइज नहीं कर पाता है, तो इसलिए अभी प्रॉम्प्ट नहीं देना, सिंपल लिंक यहाँ पे पेस्ट करके और सेंड कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें है ना यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालना है। वो प्रॉम्प्ट क्या होगा? वैसे तो मैं जो भी प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक मैं आपको लिंक बना के दे दूंगा डॉक्स फाइल की, वो डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि भाई मुझे भी इस तरह की वीडियो बनानी है 5 मिनट की, इसके लिए स्टोरी दो और सेम ही स्टाइल में बनानी है। लेकिन उससे पहले इंडिया में हुए कुछ क्राइम और हॉरर इंसिडेंट पे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो जिसमें मैं वीडियो बना सकूँ, ठीक है। या जो भी आप बनाना चाहो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो ये हमने पहले टाइप कर दिया, उसके सिंपल हम सेंड कर देंगे।
तो अब चैट जीपीटी ने हमें कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिया है जो इंडिया में रियल में हॉरर इंसिडेंट या कुछ भी ऐसे केसेस हुए हैं, कोई क्राइम केसेस हुए हैं, उन सब पे ना इन्होंने कुछ टॉपिक्स हमें सजेस्ट कर दिए हैं और काफी रियलिस्टिक, काफी एंगेजिंग वे में इन्होंने टॉपिक्स हमें दिए हैं। इसने स्टाइल भी बता दिया इसने, हॉरर मूवी स्टाइल, ठीक है, क्राइम। तो अब क्या करेंगे, हमें जो भी यहाँ पे टॉपिक पसंद आ रहा है उसको सिंपली कॉपी कर लेंगे टॉपिक को। लाइक मंकी मैन ऑफ दिल्ली, अर्बन लेजेंड, हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया प्लस स्टोरीज ने काफी सारे यहाँ पे भी दिए हैं। ये देखो अनरीसेंट क्राइम हेडलाइंस, ये भी इसने काफी सारे दे दिए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम कोई भी एक टॉपिक यहाँ से पिक कर लेंगे। तो मैं ये एक टॉपिक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ इसके बाद हमें एक प्रॉम्प्ट देना है। तो सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पे दिया है कि इस टॉपिक पर स्टोरी चाहिए जिसमें हुक, सस्पेंस, ड्रामेटिक, बीट, ट्विस्ट एंड एंडिंग, ये सब कुछ होना चाहिए। वॉइस ओवर हिंदी में रहने देना और बाकी सब इंग्लिश में, हेडलाइन इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। मैंने सिंपल सा लिख दिया है। ये सब तुम्हें प्रॉम्प्ट गाइड में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और सिंपल सेंड कर देंगे। तो जैसा कि तुम देख सकते हो इसने हमें टाइटल दे दिया है और हुक लाइन भी प्रोवाइड कर दी है, साथ साथ में सेटअप भी दे दिया है स्टोरी का, ठीक है। वॉइस ओवर हिंदी में दिया है, मतलब एकदम डिटेल में स्टोरी जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल इसने प्रोवाइड कर दी है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो है हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कराएंगे, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसे ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो तो छोटी रह जाती है और वॉइस ओवर ज्यादा रह जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट इसलिए होती है क्योंकि जब आप कोई भी प्रॉम्प्ट मांगते हो सीन के लिए तो चैट जीपीटी सीन के हिसाब से प्रॉम्प्ट तो दे देता है, और जो चैट जीपीटी सीन के हिसाब से जो प्रॉम्प्ट दिया है उससे जो आप इमेज बनाते हो और उस इमेज से जब वीडियो बनाते हो तो वो बनता है 8-10 सेकंड का सिर्फ, और जो सीन है हमारा वो 30 से 40 सेकंड तक भी चल जाता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हर सीन के लिए एआई इमेज प्रॉम्प्ट दो। बस ध्यान रखना अगर सीन 30 से 40 सेकंड का हो तो 3 या 4 इमेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टोरी सीन्स कंसिस्टेंसी के साथ, क्योंकि एक इमेज का वीडियो 8 सेकंड का ही बनता है। हेडलाइन भी सेम रखना स्टोरी की, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट आपको देना है। तो अब जैसा कि तुम देख रहे होगे इसने हर सीन के हिसाब से हमें कम से कम 3 से 4 इमेज प्रॉम्प्ट दिया है। ये देख सकते हो सेटअप के लिए भी इसने 3 इमेज प्रॉम्प्ट दिया है, हुक के लिए भी इसने 3 इमेज प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम इमेज स्टाइल की है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी इमेज स्टाइल नहीं दिया है। तो सारे में इमेज स्टाइल सेम रखने के लिए भी हमें यहाँ पे इमेज स्टाइल देना पड़ेगा। लाइक हमें 2D एनिमेशन बनाना है, 3D एनिमेशन बनाना है, तो ये इमेज स्टाइल की प्रॉब्लम रहती है। तो जैसा भी आपको इमेज स्टाइल बनाना है वैसा हमें इसको देना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। अब इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली तुम वीडियो पे आ जाना और वीडियो को प्ले कर लेना, ठीक है। वीडियो को वहां पे रोक लेना प्ले करके जहां पे क्लियरली यहाँ पे साफ साफ दिख रहा हो, हमारे कैरेक्टर्स क्लियरली हमें विजुअल हो रहे हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। अब आ जाना चैट जीपीटी में वापस से, यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने और यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट देना है अभी। और अब ध्यान देना कि मैं इसमें क्या प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मुझे इमेज प्रॉम्प्ट इसी स्टाइल में दे दो जो मैंने इमेज आपको दिया है, ठीक है। ध्यान रखना हर एक प्रॉम्प्ट में विजुअल स्टाइल और इमेज डिटेल 2D एनिमेशन होना चाहिए कंसिस्टेंसी के लिए, और करेक्टर डिटेल भी होनी चाहिए, उसका नाम नहीं होना चाहिए। पर समझ गए ना, ये सब प्रॉम्प्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लेना और सिंपली सेंड कर देना है। अब जैसा कि तुम देख सकते हो उसने हर इमेज के प्रॉम्प्ट में वो सेम 2D स्टाइल रखा है जो इसे हमने इमेज में दिखाया है, जो इमेज दी है, ठीक है। हर प्रॉम्प्ट में इसने वही सेम स्टाइल को यूज किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना उन सबका हमें इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कराना है, ठीक है। अभी तक हमने सीन के प्रॉम्प्ट जनरेट कराए थे, अब हमें जो इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट देंगे, सिंपली मैंने लिखा है इसमें कि इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब का डिटेल एआई इमेज प्रॉम्प्ट दे दो विद नेम, ठीक है, नाम के साथ। सिंपल ये हमें सेंड कर देना लिख के। तो आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने हमें सेम हर एक कैरेक्टर के लिए इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है एकदम डिटेल में, जैसा कि वो देखते हैं, जैसे कि उनके फेशियल स्ट्रक्चर हैं, वो मेल है या फीमेल व्हाटएवर, ठीक है। एकदम डिटेल में इसने इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया है एक एक कैरेक्टर के लिए हमारे। तो बस गाइस यही था, सारी चीजें यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट ही करनी है। ये जो यहाँ तक का पार्ट है इसका प्रॉम्प्ट का ही है, तो यहाँ तक समझने वाली चीज है बस। उसके बाद तो चीजें काफी आसान है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा प्रॉम्प्ट से इमेजेस को जनरेट कराना, ठीक है, जिसके लिए हम यूज करेंगे विस्क एआई का, गूगल का विस्क एआई। तो यहाँ पे विस्क एआई लिखेंगे गूगल पे, ठीक है, सर्च कर लेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। सिंपली तुम्हें ब्राउज गैलरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है आके, ठीक है। ये ऐसा कुछ इंटरफेस इसका खुल जाएगा, मैंने पहले भी आपको दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद चैट जीपीटी पे वापस आ जाना है और हमें पहले अपने कैरेक्टर के लिए प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो हमारा कैरेक्टर 1 है राहुल, इसका प्रॉम्प्ट ये है। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेंगे और अपने विस्क एआई में यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमें ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर लेना, एस्पेक्ट रेशियो। तो हमें सिर्फ इमेज चाहिए अभी तो कैरेक्टर की, तो हम 9:16 सेलेक्ट कर लेंगे और सेंड पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे जो भी करेक्टर तुम्हें अच्छा लग रहा है उसको तुम सिंपली डाउनलोड कर लेना। लाइक मेरे को ये सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सिंपली आएंगे चैट जीपीटी वापस और अपना सेकंड करेक्टर प्रिया, इसका हम इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और अपने विस्क एआई में चलते हैं और इसको हटा के और इसे सेंड कर देते हैं। तो हमारा सेकंड करेक्टर के लिए हमें इमेज प्रॉम्प्ट मिल गया है, तो हम इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो ऐसे ही करके हमें सारे ही करेक्टर के अपने इमेज जनरेट करा लेने हैं एक एक करके, ठीक है, समझ गए होगे ना। एक एक करके हमें सारे ही करेक्टर्स के इमेज को जनरेट करा लेना है। तो मैं यहाँ से करा लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो जैसा कि तुम देख सकते हो मैंने सारे ही इमेज यहाँ से जनरेट कर लिए हैं। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें इस वाले एरो पे क्लिक करना है, ठीक है, सब्जेक्ट पे आना है और अपना यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाना है और जितने भी करेक्टर्स आपने जनरेट कराए हैं उन सब का ही इमेज यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना है एक एक करके, ठीक है। ये अपलोड हो गया, आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पे जाएंगे और फिर दूसरा करेक्टर की इमेज अपलोड कर देंगे। प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे जाएंगे, तीसरा करेक्टर अपलोड कर देंगे। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे सारे ही करेक्टर सबको अपलोड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सारे करेक्टर की इमेज को अपलोड करने के बाद ये लाइंस वाला आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना, सीड को लॉक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें जाना है अपने चैट जीपीटी पे वापस से, ठीक है। और ये करेक्टर से इमेज प्रॉम्प्ट नहीं उठाना, हमें उठाना अपना सीन प्रॉम्प्ट। तो इमेज जो हमने डाली थी उसके नीचे आएंगे, ये हुक वाला दिख रहा है, हुक, इसमें प्रॉम्प्ट 2, प्रॉम्प्ट 3, प्रॉम्प्ट 1 दिख रहा है। इसने 3 प्रॉम्प्ट दिए हमें हर सीन के लिए भी, ताकि हमारे पास कमी ना पड़े सीन्स की। तो पहला सीन का प्रॉम्प्ट हम कॉपी करेंगे, विस्क एआई में आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उससे पहले हमें ये देखना है कि इस वाले प्रॉम्प्ट में हमारे कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्या सीन है, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो ध्यान रखना है। अब हमें उसके बाद हमें अपने सीन का पहले सीन का जो हमारा पहले सीन है हुक, उसका से पहले सीन का से पहला प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है और उसमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रॉम्प्ट में हमारा कोई कैरेक्टर है और तो कौन सा कैरेक्टर और कितने कैरेक्टर हैं। जैसे कि इसमें अभी कोई कैरेक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ सीन दिखा रखा है कि कहाँ का सीन है, लाइक सीन दिल्ली, रूफटॉप, डीप ब्लू नाइट स्काई, सॉफ्ट मूनलाइट, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम जाएंगे विस्क पे और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे। पहले सीन के पहले प्रॉम्प्ट में कोई भी कैरेक्टर नहीं है, तो नहीं है तो उसके लिए हम सारे कैरेक्टर्स को अनचेक कर देंगे क्योंकि इसमें हमारा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो सबको अनचेक कर देंगे यहाँ से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और सिंपल सेंड कर देंगे। तो जब कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो इस वाले जो एनवायरनमेंट है स्टोरी का, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ये लोकेशन का फोटो बनाएगा, जैसे कि हमने ये प्रॉम्प्ट दिया है। सॉरी, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, ठीक है। अब हमें क्या है, अपना एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना है। तो हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे और वापस से इसको प्रॉम्प्ट देंगे ये वाला, ठीक है, ताकि ये हॉरिजॉन्टल यूट्यूब के साइज में ये इमेज हमें जनरेट करके दे। पहले हमने सिर्फ वर्टिकल सेलेक्ट किया हुआ था, जो कि हमें सिर्फ इमेज कैरेक्टर्स की इमेज जनरेट कराने के लिए करना था। अब हमें चाहिए फुल सीन, तो इसने जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी तुम्हें पसंद आए इसको डाउनलोड कर लेना और वापस से आना चैट जीपीटी में और पहले सीन का दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना और इसमें देखना कोई कैरेक्टर है या नहीं है तो कितने हैं और कौन से हैं। लाइक इसमें लिखा हुआ है मिस्टीरियस शैडो ह्यूमनॉइड फिगर स्टैंडिंग ऑन द रूफटॉप। ये हमारा जो मिस्टीरियस फिगर है इस वाली स्टोरी में, ये वो उसका कैरेक्टर है और वो एक ही है, हमें पता है क्योंकि स्टोरी में। तो हम सिर्फ एक ही को चेक करेंगे जो वो फिगर जो बता रहा है इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को दे देंगे, तो ये इस वाले कैरेक्टर को लेके ही इमेज जनरेट करेगा हमारी विस्क एआई, ठीक है। और ये फ्री करता है, अनलिमिटेड आप करा सकते हो, मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया, ये फ्री जनरेट करता है इमेज इसको। तो देखो इसने काफ़ी अच्छी और काफ़ी रियलिस्टिक जनरेट कर दी है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे सिंपल, ठीक है। वापस जाएंगे अपने चैट जीपीटी में और पहले सीन का थर्ड प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे यहाँ से और इसमें भी देखेंगे कि कोई कैरेक्टर तो नहीं है। क्लोजअप सीन एंड इंडियन मैन फाइटिंग फेस लुकिंग अपवर्ड फिनस आईज स्वीट। क्लोजअप सीन एंड इंडियन मैन, क्लोजअप सीन है इंडियन मैन का, तो इसमें हम चेक करेंगे ये पहला कैरेक्टर जो था हमारा, ठीक है, ये वाला, तो इसको चेक कर देंगे और बाकी के कैरेक्टर को अनचेक कर लेंगे और ये हम सेंड कर देंगे। इस वाले कैरेक्टर के हिसाब से जो सीन में है वो सीन हमारे ये जनरेट कर देगा। ये देख लो, इसने ये जनरेट कर दिया काफ़ी रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। इसको डाउनलोड कर लेंगे सिंपल। अब आएंगे हम वापस से चैट जीपीटी में और अब आएंगे हम सीन 2 में। तो सीन 2 है हमारा सेटअप दिल्ली 2001, ठीक है। अब इसका पहला प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे यहाँ से और फिर से हमें बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि इस प्रॉम्प्ट में कोई भी कैरेक्टर है या नहीं है तो कितने हैं। विंड शॉट ऑफ दिल्ली स्ट्रीट एट नाइट अर्ली 2000 बिल्डिंग्स येलो स्ट्रीट लाइट क्विट एम्प्टी रोड, ठीक है। इसमें कोई भी हमारा कैरेक्टर नहीं है। इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद हम यहाँ से सारे कैरेक्टर अनचेक कर देंगे, सीन को जनरेट करा लेंगे। अब तुम्हें यही चीज़ ध्यान रखनी है, मान लो कि किसी प्रॉम्प्ट में 2 या 3 कैरेक्टर्स हैं तो हमें वही 2-3 चेक करने हैं और बाकी के अनचेक कर देने हैं, ठीक है। ऐसे जनरेट कर देगा और किसी में कोई कैरेक्टर है ही नहीं तो सारे अनचेक कर देने हैं, ठीक है। ऐसे ही ध्यान रखना है, इसी चीज़ को फॉलो करते हुए चलना है और सारे इमेजेस को जनरेट करा लेना है। मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से जनरेट करा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गूगल फ्लो का यूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है पर अभी तुम इसको फ्री यूज़ कर सकते हो, आपको महीने के 1000 क्रेडिट मिल जाते हैं, ठीक है। और इसको कैसे तुम्हें फ्री में इसका प्रो सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्योंकि तुम लोग भाई कमेंट करोगे कि भाई तेरे पास तो प्रो है, तो तुम लोग भी प्रो ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, ठीक है। इसकी अगर तुम बोलोगे तो मैं खुद वीडियो बना दूंगा और अगर नहीं तो मैं तुम्हें ना एक वीडियो लिंक कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे इसको प्रो लेना है। और नहीं भी लेते हो तो आप महीने के 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, तो आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेटा एआई का भी यूज़ कर सकते हो और ग्रॉक एआई का भी यूज़ कर सकते हो।
दोनों के ऊपर मैंने फुल डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें गूगल पे फ्लो सर्च कर लेना है, फ्लो आ जाएगा, इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना। उसके बाद तुम्हें क्रिएट विद फ्लो पे क्लिक करना है एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है VO 3.1 फास्ट, और लैंडस्केप चाहिए लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, तो वो तुम्हारी इच्छा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ 1 सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम इस पर क्लिक करना और फ्रेम टू वीडियो पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पर अपना फ्रेम अपलोड करना, मतलब अपनी इमेज अपलोड करना, जिस इमेज को तुम्हें वीडियो में कन्वर्ट करना है। बस तुम्हें क्रॉप एंड सेव करना है और ये इसमें अपलोड होगी कुछ सेकंड, और उसके बाद सीधा तुम्हारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो देख सकते हो ये अपलोड हो गया है हमारा पहला फ्रेम। एंड देन उसके बाद तुम्हें चैट जीपीटी पे आना है, जिस भी सीन की ये इमेज है उसका सिंपली तुम्हें यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। जैसे कि हम ये हुक है हमारा, तो ये प्रॉम्प्ट 1 हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमने यहाँ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अगर तुम्हारे पास सिमिलर 2 इमेज है तो तुम एक और इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो एंड फ्रेम के लिए, जैसे कि मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारा एंड फ्रेम भी अपलोड हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो फर्स्ट एंड फ्रेम हमने अपलोड कर दिया, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे देगा ये। ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, अगर तुम्हारे पास इमेजेस ज़्यादा हैं तो सेम सीन की, तो ऐसे भी तुम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो तुमने देखा ये कितना अच्छा रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। सिंपली इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके, और तुम चाहो तो सीधा डाउनलोड कर सकते हो 720p में, या फिर अपस्केल पे क्लिक कर देना 1080p में। अपस्केल कर देगा इस वीडियो को और कुछ देर बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड लगा देगा ये। ठीक है, तो सिंपली अब हम नेक्स्ट सीन के लिए अपनी नेक्स्ट इमेज सेलेक्ट करेंगे और फ्रेम में अपलोड कर देंगे, क्रॉप एंड सेव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसे अपलोड हो जाने देंगे, और जैसे ही हमारा सीन अपलोड हो जाता है उसके बाद हम इसका प्रॉम्प्ट लेके आएंगे, ये प्रॉम्प्ट 2। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और सिंपल सेंड कर देंगे, तो ये इसको भी जनरेट करा देगा। तो सीन 2 भी हमारा जनरेट हो गया। तो ऐसे करके आपको सारी यहाँ पे इमेज टू वीडियो जनरेट करवा लेनी है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फटाफट से जनरेट करा लेता हूँ। ठीक है, तो तुम देख सकते हो मैंने सारे ही इमेज टू वीडियो बना लिए हैं। तो तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन ये बनाता है, कितना ज़्यादा रियलिस्टिक। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे ही करके सारे बना लेने हैं। देखो मैंने देख सकते हो मैंने सारे ही यहाँ पे जो भी हमारे सीन के अकॉर्डिंग जो विजुअल्स चाहिए थे सारे हमने बना लिए हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कई बार ना कुछ प्रॉम्प्ट से जनरेट नहीं करता है, तो तुम सिंपली जब ये जनरेट ना करे तो तुम उसका अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट बनवा सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी से बोल देना कि गूगल का फ्लो इस वाले प्रॉम्प्ट से जनरेट नहीं कर रहा है, तो वो अल्टरनेटिव प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। और कई बार फिर भी नहीं करता है तो आप क्या करना, इमेज को चेंज करके देख लेना, दूसरी इमेज कर अपलोड करना, सेम प्रॉम्प्ट लगाना, तो ये कर देता है। ये कुछ इशू मैंने फेस करे खुद बनाते टाइम, तो मैंने सोचा आप लोगों को बताना जरूरी है, आप लोगों को बताया जाए, तो मैंने आपको भी ये बता दिया है। ठीक है, और देख सकते हो सारे ही वीडियोस मैंने इसी से जनरेट कराए हैं सारे। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है AI वॉइस को जनरेट कराना। ठीक है, हमारी स्टोरी के लिए जो वॉइस चाहिए उसको जनरेट करना। ये भी आप फ्री में जनरेट करा सकते हो। वो कैसे कराओगे चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके भी ना 2 तरीके हैं और एकदम से फ्री। आप गूगल AI स्टूडियो सर्च करोगे गूगल पे, ठीक है, और ये जनरेट स्पीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये गूगल का ही फ्री, एकदम फ्री में ये वॉइस जनरेशन वाला फीचर खुल जाएगा और यहाँ पे आप सिंगल ऑडियो पे क्लिक कर लेना। ठीक है, ये तो बिल्कुल फ्री है, आप कितने भी इससे जनरेट करा सकते हो। ठीक है, और इसका प्रो कैसे लेना है, इसका प्रो भी यार बहुत आसानी से मिल जाता है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दिया, आप चेक कर लेना या कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और यार अगर आप जियो यूजर हो ना तो जियो वालों को तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है गूगल जेमिनी का, तो जेमिनी के साथ ये फ्लो और ये सब चीजें मिल जाती हैं तुम्हें। ठीक है, तो देख लेना तुम वीडियोस। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बता देता हूँ। ठीक है, तुम सिंपली 11 लैब सर्च करके आ जाना, 11 लैब सर्च करना गूगल पे और इस वाले इंटरफेस पे आ जाना और वॉइस पे क्लिक करना। ठीक, उसके बाद तुम्हें क्लिक करना फिल्टर पे, ठीक, और ये क्लिक करना नरेशन स्टोरी पे। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज चूज कर लेना, हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें फीमेल वॉइस चाहिए तो आप फीमेल वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मेल वॉइस चाहिए तो आप मेल वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ फिल्टर। उसके बाद तुम्हें ना एक स्पेसिफिक मैं नेम बता रहा हूँ, वो सर्च करना, वो तुम्हारी हॉरर स्टोरी के लिए काफी सूटेबल ऑडियो रहेगी यहाँ पर। अब क्योंकि हमारी स्टोरी जो है हॉरर से रिलेटेड है, हॉरर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे हॉरर। अब यहाँ पे हॉरर से रिलेटेड काफी सारे वॉइसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप एक एक करके सब सुन सकते हो, आपको जो भी सही लगे आप यहाँ से ले सकते हो, पर जो मैं प्रेफर कर रहा हूँ आपके लिए, तो इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है विराज डीप सस्पेंस एंड मिस्टीरियस। इसके नीचे लिखा हुआ है विराज हॉरर मिस्टीरियस नरेशन। ठीक है, इस वाले को तुम्हें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये तुम्हारे माय वॉइस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, माय वॉइस वाले सेक्शन में ऐड हो जाएगी तुम्हारी विराज हॉरर वाली। ठीक है, उसके बाद तुम्हें वापस से चैट जीपीटी पे आ जाना है अपनी स्टोरी पे। ठीक है, स्टोरी में जो वॉइस ओवर लिखा हुआ है ना, इसको तुम्हें कॉपी करना है। यहाँ से एक एक पार्ट कॉपी करना, एक साथ सारी कॉपी मत करना। ठीक है, एक एक कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे हम टेक्स्ट टू स्पीच पे, और सबसे पहले तो यहाँ पे अपना वॉइस सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने चूज की थी विराज, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये खाली स्पेस को ना थोड़ा फिल कर लेना ताकि ज्यादा हमारे पास कॉइन्स मिले। एक्चुअली यहाँ पर ना यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रेडिट्स मिल जाते हैं। देखो 10,000 क्रेडिट मिले हुए हैं यहाँ पर, और इससे भी ज्यादा मिल जाते हैं अगर आप पहली बार साइन अप करोगे। ठीक है, नए अकाउंट से, तो यहाँ पे काफी सारे क्रेडिट्स आपको मिल जाते हैं, आप मल्टीपल वॉइसेस जनरेट करा पाओगे। तो ये कॉपी कर लिया हमने, हम वापस आ जाएंगे अपने चैट जीपीटी पर और सेटअप वाले सेक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पूरी स्टोरी यहाँ पे पेस्ट कर लेनी है। ठीक है, अब सिंपली तुम्हें जनरेट पे क्लिक करना है
और ये बस जनरेट कर देगा। और सिंपल उसके बाद क्या, उसके बाद तुम्हें सिंपल डाउनलोड कर लेना है अपनी ऑडियो को। उसके बाद तुम्हें करना है एडिटिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम एडिटिंग वाले पार्ट पे। तो फाइनली अब आते हैं हमारे एंड पार्ट पे, जो कि एडिटिंग। और मैं तुम्हें बता दूं, ऐसी हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आपकी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी तो बेटर होनी ही चाहिए, और आपके पास अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक भी होनी चाहिए और कुछ साउंड इफेक्ट भी होने चाहिए। देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ वेबसाइट मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, और वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। इफ अगर मैं भूल जाऊँ तो आप कमेंट कर देना, तो मैं वापस जाके ऐड कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग कहोगे कि मैं एडिटिंग पे भी एक बेसिक ट्यूटोरियल लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट कर देना कि आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो और मैं किस सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आऊँ, ठीक है। तो आप कमेंट कर दोगे तो इस पे भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, एडिटिंग ट्यूटोरियल, ठीक है। और हाँ गाइस, एक चीज और ध्यान रखना, जब मैं वॉइस जनरेट करा रहा था तो 11 लैब से सही जनरेट नहीं हो रही थी। गूगल AI स्टूडियो है ना, उससे ही जनरेट करना, ठीक है। सिंगल स्पीकर पे जाके उसमें या तो इंग्लिश में स्टोरी देना या फिर हिंदी वर्ड्स में स्टोरी देना, ठीक है। वो काफी अच्छे से जनरेट कर देता है, बहुत ही ह्यूमन लाइक। ये जो आपने इसमें वॉइस ओवर सुना था ना, वो गूगल AI स्टूडियो है ना, हमने जनरेट किया था स्पीच जनरेशन से, ठीक है। 11 लैब से सही जनरेट नहीं हो रही थी, उसमें कुछ वर्ड्स को सही से नहीं प्रोनाउंसिएट कर रहा था वो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सो गाइस, एडिटिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। सबसे मैंने क्लिप्स को इंपोर्ट कर लिया है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, चाहे आप VN में करो, कैपकट में करो, फिल्मोरा में करो। मैं यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये आता है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्लिप्स को अरेंज कर लिया है। आप वॉइस ओवर सुनते रहना, वॉइस ओवर सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना। नीचे ये मैंने वॉइस ओवर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला वॉइस ओवर है, और जो नीचे देख रहे हो ये सिर्फ म्यूजिक है बस, ठीक है। वॉइस ओवर डाल देना सबसे पहले, और वॉइस ओवर को सुनते सुनते उसके अकॉर्डिंग जो वॉइस ओवर में बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्लिप्स को अरेंज करते रहना। ये क्लिप्स लगाते रहना 1 2 3 सीक्वेंस वाइज क्लिप को लगाते रहना। जब आपकी सारी क्लिप्स लग जाएंगी, ठीक है। क्लिप्स की टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, स्पीड से खेल लेना। अगर वॉइस चल रही है और क्लिप्स खत्म हो रही है तो आप उसको ना थोड़ा सा कट करके आगे कर सकते हो, कट करके रिपीट लगा सकते हो, या फिर स्पीड को स्लो कर लेना। और आपको लग रहा है फिर भी नहीं, या फिर आगे चल के आपको वापस से ऐसा ही कोई सीन चाहिए, तो आप वापस से दोबारा से वो क्लिप रिपीट भी कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं आता, अच्छी लगती है स्टोरी। ये मैंने भी किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना। और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे सिनेमैटिक बार ऐड कर दिया है। आपकी मर्जी है, वो आप ऐड करना चाहो या ना चाहो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे ना साउंड इफेक्ट लगाई नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्लो से वीडियो जनरेट कराओगे ना तो ये साउंड इफेक्ट भी खुद ही रहता है। देखो ये वीडियो के साथ ही है, मैं टाइमलाइन खोल के दिखाता हूँ। मैंने ये अलग से ऐड नहीं किए हुए, ये देख रहे हो, ये वीडियो के साथ ही है जो भी साउंड है। और वीडियो को जहाँ पे आप कट कर रहे हो, बस डिप टू ब्लैक, डिप टू व्हाइट, ये वाली ट्रांजिशन लगा लेना, ये वाली, ठीक है। ऐसे लगाते चलना सारी। और देखो नीचे ना एक म्यूजिक लगा लेना बस स्टोरी के अकॉर्डिंग। जैसे हॉरर है तो सस्पेंसफुल, ऐसा कोई हॉरर टाइप का कोई म्यूजिक लगा देना, उसकी वॉल्यूम काफी कम कर देना और वॉइस ओवर की ज्यादा रहने देना। तो बस मैं इतना ही बताना चाहूंगा, और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा। सिंपल देखो, मैंने बस सीक्वेंस क्लिप्स को ही लगा रखा है और कुछ नहीं किया हुआ, और ना कोई साउंड इफेक्ट ऐड किए हैं। साउंड इफेक्ट ये खुद ही प्रोवाइड कर देता है। हाँ, इसकी साउंड इफेक्ट की वॉइस भी थोड़ी कम रखना, और जहाँ पे ये बोलने वाला पार्ट है, जो कैरेक्टर कोई बोल रहा है, जैसे कि ये कैरेक्टर बोल रहा है तो ये ना इंग्लिश में बोल रहा था, तो इसके वोकल्स को कम कर देना। वोकल्स की जो आवाज है उसको या तो कट कर देना या तो डाउन कर देना, बिल्कुल जहाँ जहाँ पे कोई कैरेक्टर बोल रहा है। और बाकी के जो साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, म्यूजिक वाला या सस्पेंस, जो भी साउंड चल रहा है उसको रहने देना। तो मैंने भी ऐसी छोड़ रखा, कोई अलग से कोई भी साउंड इफेक्ट नहीं लगा, सारा वीडियो के साथ है। ये देखो, सारा वीडियो का ही पार्ट है, ये मैंने अलग से ऐड ही नहीं किया है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तो सिंपल यही है। अगर आप कहोगे कि एडिटिंग ट्यूटोरियल ला दो एक बेसिक वाला, जिसको भी एडिटिंग सीखनी है और कौन सा सॉफ्टवेयर पे सीखनी है वो भी बता देना। आई होप तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में तो मुझे कमेंट कर सकते, या फिर सीधे मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा यूजर नेम है, जाके फॉलो कर लो। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे DM कर देना, ठीक है। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, और एक वीडियो को लाइक तो कर देना मेरी मेहनत के लिए। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ गाइस, देखो यार, अभी चैनल को सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं कुछ प्रमोशनल वीडियोज़ भी आ सकती हैं और आने वाली हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप लोग मेरी बहुत ही अच्छी ऑडियंस है, मैं जानता हूँ आप लोग सपोर्ट करोगे, क्योंकि आप जैसी ऑडियंस के बिना हम क्रिएटर्स कुछ नहीं है। तो तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, वंदे मातरम।